दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मिडवेस्ट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिडवेस्ट आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 को होने वाली है, यानी कि फ्राइडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1065 है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ की अगर साइज की बात की जाए तो मात्र 451 करोड़ का आईपीओ है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा साइज का आईपीओ है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ग्रेनाइट की माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। अब ये कंपनी जो ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट होते हैं, यानी कि जो प्रीमियम क्वालिटी के ग्रेनाइट होते हैं, तो कंपनी इनका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। यानी कि इंडिया के अंदर ब्लैक ग्रेनाइट की ये एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और ब्लैक ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट में कंपनी का काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। यानी कि मोर देन कंपनी की जो अर्निंग है उसमें 70% कंपनी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। वैसे कंपनी न सिर्फ ग्रेनाइट का बिजनेस करती है, कंपनी क्वार्ट्ज और मार्बल का भी बिजनेस करती है। कंपनी के 16 भी आपको माइंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। वैसे कंपनी आगे कर्नाटक और तमिलनाडु में भी एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करें तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहां 522 करोड़ है, 24 में बढ़ के 603 करोड़ और 25 में 643 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर में 146 करोड़ का इनकम है। तो ईयर ऑन ईयर इनकम के अंदर जंप देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। 23 में इसका प्रॉफिट 54 करोड़ है और 24 में 100 करोड़, 25 के अंदर 133 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। ईबिटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी कंपनी के पास 625 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी पहले से इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 270 करोड़ का कर्ज है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी 56 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का जो कर्ज है ये और कम हो जाएगा। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बढ़िया है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। अब एक तो आईपीओ का साइज छोटा था और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो यही रीजन है कि आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला, हर पोर्शन में डिमांड आई। अब इस कंपनी को होल्ड करने से पहले आपको देख लेना है कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी। तो अभी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.83% की है और लिस्टिंग के बाद भी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 84.39% की रहेगी। यानी कि आगे भी कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अब सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लिस्टिंग के बाद मैक्सिमम 75% हो सकता है। तो आगे इनको अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा कम करना होगा। अब पहले जो रूल्स था उसके अकॉर्डिंग 3 सालों के अंदर ही होल्डिंग को घटाना रहता था, लेकिन अभी रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। लेकिन जो भी हो, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इनको अपनी होल्डिंग को घटाना पड़ेगा। यानी कि आगे भी कंपनी ओएफएस लेकर आ सकती है और ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर आता है। यानी कि मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स के प्राइस चल रहे होते हैं उनसे डिस्काउंट के ऊपर कंपनी ओएफएस लेकर आती है। तो ये इसके लिए एक रिस्की पॉइंट हो जाता है। अब इस आईपीओ के अभी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिला, 175 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी देखें तो प्रीमियम गिरकर मात्र 99 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1386 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिली थी, बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगा था, हर पोर्शन में डिमांड आई थी। यहाँ तक कि क्यूआईबीएस ने भी आईपीओ में बढ़िया पैसा लगाया था। तो आईपीओ की लिस्टिंग अगर नीचे के प्राइस के ऊपर होती है तो वहाँ से जंप देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब नीचे के प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होती है तो हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें बाइंग करें, तो आगे प्राइस के अंदर जंप आ सकता है। वैसे इसका प्रीमियम पहले से काफ़ी गिरा है, तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आई है और लिस्टिंग के बाद जो कंपनी के शेयर से और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं।
तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसमें आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाए। उसके बाद इसमें भी फॉल आ सकता है, या लिस्टिंग ही अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है तो वहाँ से भी फॉल आ सकता है। तो अभी इसका प्रीमियम 99 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्राइस आईपीओ में 1065 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 1164 रुपये के अराउंड हो सकती है। वैसे स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर गया था, तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव देखने को मिल जाए। अब कल तो मार्केट में छुट्टी है, तो फ्राइडे को अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। वैसे किसी भी रीजन से अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है अगर इससे नीचे लिस्टिंग होती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसमें जंप देखने को मिल जाए। वैसे यहाँ पर जो भी बातें की जा रही है किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। वैसे आईपीओ मात्र 451 करोड़ का है, तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस के अराउंड भी होती है तो वहाँ से थोड़ी बाइंग आने के चांसेस है, क्योंकि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स लिस्टिंग के बाद भी बाई करते हैं तो प्राइस के अंदर जंप आ सकता है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से अगर बाइंग आती है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिला है और आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आई है, तो हो सकता है कि बड़े इन्वेस्टर थोड़ा सा यहाँ पर डिप का भी वेट करें, यानी कि प्राइस में अगर थोड़ा फॉल आता है उसके बाद वे नीचे के प्राइस से शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 1100 साढ़े 1100 से लेकर 1200 के रेंज में देखने को मिलती है, तो लिस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनता है, लगातार हायर हाइस फॉर्म होता है, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। हालांकि टारगेट अगर लिस्टिंग गेन है तो ट्रेलिंग एसएल लगाकर होल्ड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है एसएल को ट्रेल किया जा सकता है। किसी लेवल से अगर प्राइस में फॉल भी आता है तो एसएल हिट हो जाएगा। अगर आने वाले दिनों में भी थोड़ा और जंप देखने को मिलता है तो प्रॉफिट और इंक्रीज हो सकता है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर लिस्टिंग गेन है तो आपको लिस्टिंग गेन के ऊपर फोकस करना है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बेशक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक में लगातार तेजी ही देखने को मिलेगी। हो सकता है कि स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करते हैं। तो लिस्टिंग के बाद जब वे प्रॉफिट बुक करते हैं तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है, और जैसे ही किसी भी आईपीओ का एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉकिंग पीरियड है वो खत्म होता है, तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। आईपीओ ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आई है, तो अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो ऐसे में बाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, कहीं से भी इसमें बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। अब अगर मार्केट में बहुत अच्छी तेजी रहती है और आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, यानी कि स्टार्टिंग में जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिला था उसके अराउंड अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है, यानी कि 1200 से लेके 1250 के अराउंड अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही अगर बम्पर प्रॉफिट मिल जाता है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक में बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद इसमें बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है, लगातार नेगेटिव पैटर्न बनता है, लोअर लोस फॉर्म होते हैं, तो ऐसे में आप भी चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। वैसे होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।